हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की रिपोर्ट जो हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, यह है प्रॉपर्टी परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ठीक है, MIS है, प्रॉपर्टी परफॉर्मेंस MIS। सो बेसिकली ये रियल एस्टेट किसी कंपनी से रिलेटेड डाटा है। तो उसमें अब आप पहले एक बार ना इस डाटा को समझ लेते हैं, उसके बाद कोई भी एनालिसिस करेंगे, इसके बेस पे करेंगे, तो रिपोर्ट बनाएंगे। तो फर्स्ट कॉलम जो है उसमें है प्रॉपर्टी नेम। तो इस कंपनी के पास अप्रोक्सीमेटली 26 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ए से जेड तक प्रॉपर्टी, इसको नाम प्रॉपर्टी को ऐसे दिया हुआ है, प्रॉपर्टी A B C। ठीक है, सेकंड कॉलम में है टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब उसमें किस टाइप की प्रॉपर्टी है। तीन तरह की प्रॉपर्टी है। एक तो रेजिडेंशियल है, सपोज कंपनी ने कोई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बना दिए। ठीक है, उसमें 100 प्रॉपर्टी है, एक बिल्डिंग में 100 प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है और नंबर ऑफ यूनिट उसमें फ्लैट 100 है। ये देखो, ये लिखा है ना कॉलम नंबर डी में। ये आ गया 100 प्रॉपर्टी, और उसमें से कितनी प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई हो चुकी है, कितनी मतलब रेंट पे दे चुके हैं वो, और 5 वैकेंट है। इस प्रॉपर्टी की बात पर्टिकुलर मैं बात करूँ, प्रॉपर्टी ए की, उसमें 100 फ्लैट हैं। 100 में से 95 फ्लैट जो है ऑक्यूपाई हो चुके हैं, ऑक्यूपेंसी रेट 95%। 100 में से 95 ऑक्यूपाई है, तो जाहिर सी बात है 95% की ऑक्यूपेंसी है। एवरेज रेंट उसका जो आ रहा है वो 1500 है। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो इसमें की हुई है वो कंपनी ने की है 15 लाख रुपए। ठीक है, और रेवेन्यू आ रहा है कितना, 1,50,000। वो 100 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 1500 से, तो टोटल रेवेन्यू 1,50,000, मतलब 100 प्रॉपर्टी 100 यूनिट है। और रेवेन्यू जो आ रहा है अभी इसमें थोड़ा सा उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा हमें। टोटल रेवेन्यू होगा हमारा एवरेज रेंट इनटू ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, रेंट तो उसी से आएगा ना जिससे जो प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई हो रखी है। अब ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे 75,000 है फर्स्ट प्रॉपर्टी में, जो प्रॉपर्टी ए है। तो कोई भी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई खर्चा है, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी, उस पर इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी मेंटेनेंस का खर्चा है, 75,000 का खर्चा आता है। और नेट ऑपरेटिंग इनकम 75,000 है। ठीक है, इसको भी ठीक करने की जरूरत है। हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू में से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम आ गया। ROI है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो वो कैसे है, टोटल इन्वेस्टमेंट हमने 14,25,000 करा था। एक मिनट, 14,25,000 किया था। ठीक है, तो रेवेन्यू कितना आ रहा है हमारा, 10%। ओके, तो ये सारा ठीक है, 10% है ना। सब पे मैं अगर ये सेम ही फॉर्मूला लगा दूं तो ये ठीक होना चाहिए। हाँ ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ठीक है। अब इसके बेसिस पे मैंने एक रिपोर्ट बनाई है। ठीक है, अब उसको रिपोर्ट को देखते हैं। ये रिपोर्ट है, ठीक है, सिंगल विंडो रिपोर्ट होगी। मैट्रिक्स में है, टोटल यूनिट है, एवरेज यूनिट कितनी है। ठीक है, मिनिमम कितनी, एक प्रॉपर्टी की एवरेज यूनिट, मतलब सपोज ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, इन सभी प्रॉपर्टी में को अगर मैं एवरेज लगाऊं, टोटल 26 प्रॉपर्टी में एवरेज कितनी वो है, यूनिट्स है। ठीक है, वो इसमें आ रही है 105 एवरेज यूनिट। ठीक है, इसमें रेजिडेंशियल में, अब ये नंबर ऑफ प्रॉपर्टी 26 है, तो 26 में से मैं रेजिडेंशियल उठा लेता हूँ ये। ठीक है, अब देखो पहली में 100 है, फिर 120 है, टोटल में कर लेता हूँ। टोटल 11 प्रॉपर्टी हैं रेजिडेंशियल, उसमें 105 आ रही है एवरेज। एवरेज 105 प्रॉपर्टी है। सबको अगर टोटल करके डिवाइड करें, सभी यूनिट को टोटल करें, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर्टी से डिवाइड करेंगे, तो 105 की एवरेज बैठ रही है। ठीक है, और मिनिमम मिनिमम जो वो है, यूनिट्स है, वो हैं कितनी, 90, 90। ये देखो 90 आ रही है, और यहाँ मिनिमम 90 आ रही है। और इस मैंने रिपोर्ट को ऑटोमेट कर दिया, देखो फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पर ऊपर। ठीक है ना, तो मैक्सिमम 125 है। देखो यहाँ पर 125 मैक्सिमम है, प्रॉपर्टी नंबर टी 125 है। राइट, अब देखो
मैंने यहाँ 3 टाइप की प्रॉपर्टी थी, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और मिक्स्ड यूज। ठीक है, तो तीनों टाइप की प्रॉपर्टी यहाँ आ रही है। अब जब मैंने ये रेजिडेंशियल सेलेक्ट किया है तो ये सिर्फ रेजिडेंशियल का डाटा आ रहा है। मैं यहाँ से रेजिडेंशियल की जगह मैं कर देता हूँ कमर्शियल, तो ये सारा डाटा अपने आप चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद कर देता हूँ मैं मिक्स्ड यूज, देखो सारा डाटा चेंज हो गया। ये सब में फॉर्मूले लगे हुए हैं, तो हमें देखना है कि ये फॉर्मूले कैसे करने हैं। तो मैं आपको इस फॉर्मूले को लगा के दिखाता हूँ कि ये फॉर्मेट बना तो लिया है, पर इसको ऑटोमेट कैसे करना है। इस वाले डाटा से हम इस रिपोर्ट को ऑटोमेट कर देंगे, ताकि सिर्फ मेरे को सिर्फ एक चीज चेंज करनी पड़े। यहाँ पर डाटा उठ के आ जाए। रेजिडेंशियल अगर करूँ यहाँ मैं लिखूँ तो रेजिडेंशियल का, कमर्शियल करूँ तो कमर्शियल का। तो इसके लिए फॉर्मूले हमें लगाने पड़ेंगे। चलो देखते हैं कि फॉर्मूले लगाने कैसे हैं। तो डाटा को मैं, ये वाली शीट को यहाँ से हमें सारा फॉर्मूले लगाने हैं, तो इसको मैं इधर लेकर आ जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और ये समरी रिपोर्ट है हमारी। अब मैनेजमेंट को अगर दिखाएंगे तो ये रिपोर्ट थोड़ी ना दिखाएंगे, ये थोड़ा ना समझ आएगी उनको। उनको मेन है समरी शीट में क्या आ रहा है, फाइनल जो आउटलुक है किसी कंपनी का वो क्या है, डाटा क्या बोल रहा है, तो वो इससे देखेंगे, इससे नहीं देखेंगे। ठीक है, तो यूनिट्स, एवरेज यूनिट कितनी है हमारे पास, यूनिट यहाँ पर है इस वाले कॉलम में, कॉलम नंबर डी में। ठीक है, तो मैं इसमें करता हूँ, फॉर्मूला लगाएंगे हम एवरेज इफ, अगर एवरेज इफ। ठीक है, कंडीशन यहाँ पर है हमारे पास, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, मिक्स्ड यूज। ठीक है, उसके बाद क्राइटेरिया हमारा ये है, राइट। के बाद हमारा सम रेंज कौन सी है, ये वाली है, एवरेज रेंज, जो एवरेज का एवरेज करना है। समझ गया। ठीक है, अब जो यूनिट्स हैं उसमें जो प्रॉपर्टी है उसमें सबसे कम यूनिट कौन सी प्रॉपर्टी में कितनी है, सबसे कम यूनिट कितनी है, तो उसमें हम लगाएंगे मिनिमम MIN मिनिमम। ठीक है, और हम लेंगे मिनिमम रेंज, यहाँ से यूनिट की रेंज उठाएंगे हम। उसके बाद हम करेंगे क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज ये है। ठीक है, और उसके बाद क्राइटेरिया उठा लेंगे हम यहाँ से, ये हमारा क्राइटेरिया है। ठीक है, अब मैक्सिमम लेंगे हम यहाँ से। मैक्सिमम क्या है हमारे पास, सिमिलरली हम ये उठाएंगे, फॉर्मूला लगेगा मैक्सिमम इफ्स, एक्स इफ्स, MAXIFS, मैक्स इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और मैक्स रेंज उठाएंगे। ठीक है, जहां नंबर्स हैं जिसका हमें मैक्सिमम लेना है, कॉमा, फिर उसके बाद क्राइटेरिया का रेंज उठाएंगे, ये क्राइटेरिया रेंज है। देन हम लेंगे जो हमारा क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ये है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कोई मैं इसी फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे। अब इसमें हम हाथ से मैनुअल एक बार चेंज करते चले जाएंगे। ठीक है, ऑक्यूपेंसी रेट, अब ऑक्यूपेंसी रेट कहाँ पर है, कॉलम नंबर F में है ऑक्यूपेंसी रेट। ठीक है, अभी हमने कहाँ से उठाया था, कॉलम नंबर D से उठाया था। हमें सिर्फ नंबर्स वाली जो कॉलम है उसको चेंज करना है। तो यहाँ पर था हमारा कॉलम D। कॉलम डी की जगह मैं लूंगा कॉलम F। ठीक है, देखो कॉलम D है, इसको मैं कर देता हूँ कॉलम F। ठीक है, यहाँ कॉलम D कहाँ आ रहा है, कॉलम D यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर मैं, यहाँ कॉलम D कहाँ आ रहा है, F कर देता हूँ इसे। ठीक है, ये ऑक्यूपेंसी की रेट आ गई। एवरेज रेट है 94%, और मिनिमम जो
ऑक्यूपेंसी रेट है वो 85% है और मैक्सिमम रेट है वो 99% है। चलो देखते हैं एक बार रेजिडेंशियल का। अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसे रेजिडेंशियल यहाँ फिल्टर कर लेते हैं। रेजिडेंशियल फिल्टर कर लिया। अब देखो ऑक्यूपेंसी रेट मैक्सिमम कितनी है, मिनिमम है 85%, ये देखो ठीक है। मिनिमम है कितनी आ रही है 85, मैक्सिमम कितनी है चलो देखते हैं। मैक्सिमम हमारी सबसे नीचे 99%, ये आ रही है मैक्सिमम रेट। सबसे बड़ा जो है नंबर ऑक्यूपेंसी का वो 99% का है, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर्मूला ठीक उठा रहा है। उसके बाद एवरेज रेंट लेंगे हम। रेंट एवरेज रेंट हमारा यहाँ पर है, कॉलम नंबर जी में है। तो जहाँ पर सी था, सी की जगह हम जी कर देंगे, ठीक है। ओ सॉरी, सी नहीं था, डी था, डी की जगह जी करना है, डी की जगह जी कर देंगे। 1486 आ गया, डी की जगह जी करना है हमें। हाँ भी डी रेंज ले हुए है ना, वहां पर हम सी जी की रेंज पुट कर देंगे, यहाँ पर जी की रेंज पुट कर देंगे। एवरेज रेंट हमारा 1486 है, मिनिमम रेंट हमारा 1390 है और मैक्सिमम जो रेंट आ रहा है प्रॉपर्टी से वो 1600 रुपये। अब हमें टोटल रेवेन्यू लेना है। टोटल रेवेन्यू आ रहा है कॉलम नंबर आई में, ठीक है। तो कॉलम नंबर डी था जहां, वहां हमें आई करना है, डी की जगह आई, ठीक है। डी की जगह, यहाँ डी स्टार्टिंग में है, आई, यहाँ भी डी की जगह आई। अब मैं ना आपको यहाँ पर जो चेंज कर रहा हूँ ना मैं, जिससे ये सारी डाटा चेंज हो रहे हैं, वो भी दिखाऊंगा उसको कैसे करना है। इधर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहाँ आ रहे हैं, कॉलम नंबर जे में, ठीक है। तो यहाँ सी की जगह ये करना है हमें, सॉरी डी की जगह, डी जहाँ डी है ना, डी चेंज करना है ना, मैं सी को चेंज कर देता हूँ बार बार। यहाँ जे आएगा और यहाँ जे आएगा, लेता हूँ और देते हैं डी की जगह, ठीक है। उसके बाद नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू के पे है, यहाँ हमें डी की जगह क्या करना है, डी की जगह अभी पेस्ट कर देता हूँ, 53,200 आ गया। अभी डी की जगह पेस्ट करेंगे तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग इनकम हमारी यहाँ 84 आ जाएगी। अब आरओआई, आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर कितनी रिटर्न आ रही है हमें, तो आरओआई बोलते हैं। कॉलम नंबर एल है, तो डी की जगह एल, डी की जगह, और यहाँ डी की जगह, ठीक है। परसेंटेज के फॉर्मेट में लेके आ जाते हैं, फॉर्मेट सेल पे जाके, तो अब हमारे फॉर्मूले लग गए हैं, आपको पता भी चल गया वो कैसे लगाए मैंने फॉर्मूले, ठीक है। काफी आसान है। अब देखो ये, इसको भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ ये कैसे करना है। हम अगर मैं कमर्शियल सेलेक्ट करूँ तो ये कमर्शियल आ जाए, ठीक है। मैंने क्या किया, सारे फॉर्मूले जो लगाए हैं वो इस कॉलम को बेस लगाते हुए लगाए हैं, बी टू को हर जगह देखोगे आप, इसको बेस लगा के फॉर्मूला लगाया है। तो अब आप देखोगे कि मैंने अगर यहाँ से हटा दूंगा तो इधर 0 हो जाएगा। अब देखो
तीन तरह की प्रॉपर्टी है हमारे पास, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और मिक्स्ड। वो मैंने यहाँ टाइप कर ली तीनों, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर एक वो लगाया वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन, ठीक है। डाटा वैलिडेशन में जब आप सेटिंग पे आओगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, लिस्ट पे क्लिक करो, लिस्ट पे क्लिक करने के बाद सोर्स पे आओ, सोर्स पे आने के बाद इस रेंज को सिलेक्ट कर लो, यहाँ से लेके और यहाँ तक। ऐसे ही रेंज सिलेक्ट करोगे, यहाँ आपको ये कर्सर दिखाई दे जाएगा ड्रॉप डाउन, इस पे क्लिक करोगे तो ये तीनों यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। अब सपोज यहाँ कमर्शियल की जगह एक इंडस्ट्रियल भी होता, सपोज इसमें अभी तो इंडस्ट्रियल का डाटा कहीं है नहीं इस वाले डाटा में। सपोज अगर होता तो मैं यहाँ इंडस्ट्रियल को भी एक बार, ये मैं गया वैलिडेशन पे और यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको डिलीट करके तो डाटा को यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता। अब देखो मेरा डाटा रेजिडेंशियल, कमर्शियल, मिक्स्ड और इंडस्ट्रियल भी आ गया। इंडस्ट्रियल सेलेक्ट करूंगा तो ये जीरो आ जाएगा सब कुछ, क्योंकि यहाँ जो डाटा है ना, जहाँ से हम ये सारी चीजें उठा रहे हैं, उसमें इंडस्ट्रियल का कहीं पर है ही नहीं, मेंशन ही नहीं है इंडस्ट्रियल, तो डाटा कहाँ से उठाएगा वो, ठीक है। तो जीरो आ गया। जैसे ही मैं अगर कमर्शियल उठाऊंगा तो ये डाटा कर लेगा वहाँ से। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो की। काफ़ी दिन बाद मैंने वीडियो अपलोड की थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे, सो दोबारा से करेंगे फ्रिक्वेंटली। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू।